वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः प्रपन्न पारिजाताय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वरश्रीभूषितवरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणयन्मफलाधरुष्ठात् पुण्येन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं हरिः ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगुरुदेवाय नमो नमः सच्चिदानंद घन परमात्मा को संत महापुरुषों को गुरुजनों को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। उसमें पहले से आपने ये पद्म पुराण की कथा सुनी, उसमें 5 प्राणियों की बात सुनी। जैसे 6 की, एक नरोत्तम है, एक मूक चांडाल है,
एक शुभानाम के प्रतीक होता है, एक तुलाधार वैश्य है, एक सज्जनाद्रोह है, एक भगवान विष्णु का दास है। ये प्रसंग बात चला दी भगवान कहाँ रहते हैं, तो इसके उत्तर में ये कथा आई। तो भगवान कहाँ रहते हैं सज्जनों, बहुत एक मार्मिक बात है, बड़ी श्रेष्ठ उत्तम बात है और बड़ी सुगम बात है। हम लोग परमात्मा की खोज के लिए अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। हम साधु हो जाए, वेश बदल दें, देश बदल दें, परिवार को छोड़ दें, ऐसे ऐसे कई तरह की कल्पना करते हैं। ऐसा अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छे महात्मा मिल जाए, महापुरुषों की कोई कृपा हो जाए, भगवान विशेष से कृपा कर दे तो हमारा उद्धार हो जाए। तो ऐसी ये बातें कोई निरर्थक हो, खराब जैसी बात नहीं है, परंतु बात एक और है विचित्र। वो ये बात है कि जहाँ आप है, जैसी परिस्थिति में है और जो ही काम करते हैं उसमें अपने भाव को बदल दें तो परमात्मा की प्राप्ति वही हो जाएगी। ये व्यवहार में परमार्थ की कला भगवद गीता सिखाती है। युद्ध जैसे घोर कर्म में परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ये अर्जुन को भगवान ने बताया। अर्जुन ने कहा घोरे कर्मणि किंगनियो जैसी, मेरे उस घोर कर्म में आप हत्यात्मक कर्म में क्यों लगाते हैं। भगवान ने उत्तर दिया कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण स्वधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति केवलम्। श्रेयान स्वधर्मो विगुण, जिसमें गुणों की कमी हो परंतु अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, अपने सामने वो परिस्थिति उपस्थित हो गई, उसमें अपने अभिमान और स्वार्थ का त्याग करके निष्काम भाव से उस परिस्थिति का सदुपयोग किया जाए, उससे कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, अर्थात ये मानव जीवन सफल हो जाता है। जहाँ है वहाँ ही ये सांगोपांग ठीक हो जाए। जैसे हम किसी मकान पर ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो अपनी जहाँ सीढ़ी है उस सीढ़ी पर उस पर पैर रख करके और पूरे उस पर चढ़ जाए तो अगर चढ़ना हो जाएगा। आप उसको पैर रखे नहीं और दूसरी तीसरी चौथी पैड़ी पर पैर रखें तो चढ़ना तो दूर रहा, खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा, गिर पड़ोगे। चढ़ता वही है कि अगाड़ी पैड़ी पर पैर रखा, दूसरे पैर से भी उसके बरोबर आ गया और उससे अगाड़ी पैर पर रख दिया, ऐसे तो वो चढ़ जाता है। तो आप जहाँ है वहाँ ही अपने कदम को आगाड़ी बढ़ावें, किस रीति से अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरे का सम्मान और हित हो, इस रीति से काम करें। दूसरी बात, संसार को समुद्र कहा है, मृत्यु संसार सागरात,
ये मौत का संसार सागर है। संसार में जल क्या भरा हुआ है? मौत का। इस तरफ भाई बहन ध्यान नहीं देते हैं। मेरी एक प्रार्थना है, आपका बहुत बड़ा उत्साह है और प्रेम से आदर से आप आए हैं, उम्मीदवारी रखते हैं। एक बात मेरी विशेषता से ध्यान दें। तो एक का अर्थ एक पहले कहता हूँ, फिर इतनी कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। उसमें अच्छी बातें मालूम न धारण करें, अच्छी न मालूम है छोड़ दें, मेरा कोई आग्रह नहीं है। सबसे पहली बात ये ध्यान देने की है कि हम लोगों में प्रायः ये धारणा हो गई है कि हम जी रहे हैं। एक धारणा है। मैं एक बात कहता हूँ, उसको आप बुरी मत मानना। उसमें ढूंढना वे क्या सच्चाई क्या है। मैं कह रहा हूँ जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। ये सच्ची बात है। कैसे? आज दिन तक जिस भाई बहन को जितनी उम्र मिली है, जितने वर्ष आप जिए हैं, क्या उतने वर्ष हमारे मर नहीं गए? 90 वर्ष का होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हुआ है तो अब 90 वर्ष रहे हैं क्या? अब 85 वर्ष रहे हैं, तो 5 वर्ष कम हो गए ना। जैसे हम जी रहे हैं क्यों अपनी उम्र खत्म हो रही है, तो जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। इधर भाई बहन ध्यान नहीं देते। प्रति क्षण हमारी आयु कम हो रही है। आप और हम जहाँ जिस क्षण में आकर बैठे थे, उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है। 15-20 मिनट मेरे को भी हो गए यहाँ आए हुए, तो इतने मिनट हमारे जीने में कम हो गए हैं। इतने मिनट मौत नजीक आ गई है, तो हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं? ख्याल नहीं करते। हमारी आयु ये जा रही है। काल चिड़ैया चुग रही निष्दिन आयु खेत। ये काल रूपी चिड़िया आपकी आयु के खेत को चुग रही है। जितने घंटा आपको जीते हुए हैं, उतने घंटे मृत्यु नजीक आ गई। तो मृत्यु नजीक आ रही है। इसका तात्पर्य जिस काम के लिए आए हैं वो काम सबसे पहले कर लेना चाहिए। न जाने ये प्राण कब चलेगा, कुछ भरोसा नहीं। बालक जब गर्भ में आता है तब से लेकर 100-125 वर्षों तक वो मर रहा है। जितने वर्ष बीतते हैं, समय बीतता है, उतनी उसके नजीक आ रही है मौत। तो मर रहा है, मृत्यु में जा रहा है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, घास दूब वृक्ष, भूत प्रेत पिशाच देवता असुर राक्षस, जितने स्थावर सावर जंगम प्राणी त्रिलोकी में जितने भी सब के सब प्रलय की तरफ जा रहा है। ये सर्ग प्रलय की तरफ जा रहा है, ये महासर्ग महाप्रलय की तरफ जा रहा है, ये जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा है। ये सब समाप्त हो रहा है और जा रहा है कहाँ? जिस दिन को कोई नहीं चाहते उस दिन में जा रहे हैं। अर्थात मौत को कोई नहीं चाहता, परंतु ये दिन है, आपके श्वास है, उम्र है, वो आड़ लगा रखी है मरने में, और वो प्रति क्षण खत्म हो रही है, खर्च हो रही है।
और खर्च पूरा हो जाने के बाद हमारे पास जीने का कोई भी उपाय नहीं। सीधी अपनी साधारण भाषा में कहते हैं खूंटी को बूटी नहीं। जब ये फूट जाएगी फिर बूटी लगेगी नहीं हो, वो आयु हमारी खूट रही है। ये कहना केवल आपको भयभीत करने का तात्पर्य नहीं है। जिस काम के लिए आना हुआ है वो काम कब करोगे? सज्जनों, आप कृपा कर ध्यान दें, भगवान के दरबार में बढ़िया से बढ़िया शरीर कौन सा है? ये मानव का है। रामायण में आया है, सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जातित देही। सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर है। भगवान कृपा करके ये मानव शरीर देते हैं। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके ये शरीर देते हैं। अब ध्यान देना, बिना हेतु स्नेह करने वाले, स्वाभाविक ही कृपा करने वाले भगवान कृपा करके, वे विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो शरीर क्या है? गीता के देखने से ये मालूम हुआ है कि ये अंतिम जन्म है। हमारे जितने जन्म हुए हैं उन जन्मों के अंत का जन्म ये मानव शरीर है। भगवान की तरफ से अंतिम जन्म है और मनुष्य की तरफ से ये आदि जन्म है। अब जन्म शुरू होगा। सृष्टि कब से शुरू हुई है? मानव शरीर से। अब आप जिस शरीर को धारण करना चाहोगे उसी शरीर में चले जाओगे। गीता ने साफ कहा है, यंग यंग वापी स्मरण भावम तीर्थंते कलेवरम कम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जिस भाव का स्मरण करता हुआ ये प्राणी शरीर छोड़कर जाता है, उसी शरीर को प्राप्त हो जाता है। इसमें यंग यंग वापी स्मरण भाव तम तम एक। इससे सिद्धि क्या हुआ कि इस मानव शरीर के बाद तुम्हारे को अमुक शरीर धारण करना पड़ेगा, ऐसा भगवान का नियम बिल्कुल नहीं है। देवताओं में जा सकते हो, मनुष्य में जा सकते हो, पशु पक्षियों में जा सकते हो, भूत एक पिशाच में जा सकते हो, असुर बन सकते हो, सावर जंगम प्राणी जहाँ है प्राणी वहाँ उसी जन्म में आ जा सकते। यंग यंग वापी जिस भाव का स्मरण करो अंत में उसी में जाएगा। और जीवित अवस्था में यो यो यांग यांग तनुम भक्त शुद्धया चितमिच्छति तस्य तस्य असलाम शुद्धाम तामेव विरहाम्यहम्। जो भगत जिस देवता की भक्ति करना चाहता है, भगवान कहते उसी देवता में मैं उसकी भक्ति को दृढ़ कर देता हूँ। तो जीवित अवस्था में भी आप जिस लाइन में जाना चाहते उसमें चले जाओ। भगवान को चाहते हो तो भगवान में श्रद्धा भक्ति करो, उसका नाम लो, चिंतन करो, भजन करो। भगवान उसमें आपको मदद करेंगे। दूसरे देवताओं की भक्ति में आप चलो तो भगवान उसको भी दृढ़ करेंगे। और रात दिन पैसे कमाने की धुन में ही लग जाओगे तो वो धुन भी भगवान आपकी दृढ़ कर देंगे। कई वृक्ष होता है, उसके नीचे जाकर जो प्राणी कल्पना करता है उसी के अनुसार उसको वस्तु मिलती है। एक कहानी आती है कि एक आदमी प्यासे मर रहा था, घाम में तप रहा था, एक वृक्ष के नीचे गया। कहानी है, वो कड़क वृक्ष था, उसे नीचे गया तो मन में आया कि ठंडी बड़ी अच्छी है,
और गहरी ठंडी है बरसात, गहरी छाया हो गई। उसने विचार किया भाई यहाँ तो अच्छा खाट हो तो उस पर आराम से सो जाए। सो गया, आराम खाट मिल गया। कहते ठंडा जल हो तो पी ले, ठंडा जल मिल गया। अर्थात वो कल्पना करता गया तो वो चीजें उसको प्राप्त होती है। ऐसे वो जल पिया, सोया और कहा कि बाघ आ जाएगा तो खा जाएगा, दंग है तो बाघ आ गया, खा गया। तो ये जैसा करना चाहता है वैसा हो जाता है। अंतिम जन्म है, आप यहाँ से चाहे जिधर जा सकते हैं। ये अंतिम जन्म है। बहु नाम जन्म नाम अंतिम, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म आया। तो अंतिम जन्म आया तो परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो बड़ी सीधी, बड़ी सरल है। क्यों? परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये शरीर मिला है। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं, ऐसा लाभ प्राप्त करने के लिए ये शरीर मिला है। गीता ने कहा है 6 अध्याय में 22वें श्लोक में, यम जब दुआचा परम लाभम मन्यते नाधिकम। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इससे बढ़कर कोई लाभ हो सकता है, ये मानने में नहीं आता। लाभ की आखिरी अवधि, ऐसा लाभ इस शरीर में मिल सकता है हर एक प्राणी को। भाइयों बहनों, मैं बात कहता हूँ, ध्यान देकर आप लोग सुने। आप अपने को अयोग्य न समझे, अपने को अपात्र न समझे, आप अपने को अनधिकारी न समझे। वे परमात्मा की प्राप्ति के हम पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है, वैसे हम योग्य नहीं है, ऐसा कृपा करें, ऐसा न। आप जैसी योग्यता है इसी से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग्यता चाहिए, उसमें भगवान ने कम नहीं दिया। सांसारिक पदार्थ पूरे 2 को भी बरोबर नहीं दिए। 2 भाई है, उनकी बरोबर धन संपत्ति, वैभव, बुद्धि, योग्यता, शरीर, निरोगता बरोबर नहीं मिलती। सांसारिक पदार्थ नहीं मिलते, परंतु परमात्मा बरोबर है सबके। सर्वस्य का अमृति सन्निविष्टा, सबके हृदय में विराजमान। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, सब प्राणियों के हृदय में बरोबर विराजमान। संसार में विषमता है और परमात्मा में समता है। लोग कहते हैं धन मेरा। सज्जनों, थोड़ा ध्यान देकर सुने, आपको मिला कहते हैं वो धन छूट जाएगा। चाहे धन चला जाएगा, चाहे आप चले जाएंगे, चाहे दोनों चले जाएंगे, मन छूट जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। पद मिला है, योग्यता मिली है, शरीर मिला है, कुटुंब मिला है, घर मिला है, जमीन मिली है, जो मिली है वो मिली हुई बिछड़ेगी। सीधी सादी कहावत है, उगे सुई आधोए और फूलिया सु कुमलाए, और चिड़िया देव हृदय पड़े जाया मर जाए। ये संयोग है, वियोग होने वाला है। अब इस संयोग में हम नित्य योग प्राप्त कर लें। नित्य योग जिसका वियोग हो ही नहीं कभी, वो है परमात्मा। उसका हमारा संबंध नित्य है। परमात्मा के साथ हमारा वियोग हुआ नहीं और है नहीं और होगा नहीं और हो सकता नहीं। सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, सब समय में परमात्मा विराजमान है, सब देश में परमात्मा विराजमान है, सब वस्तु और व्यक्तियों में परमात्मा विराजमान है। वो परमात्मा हमारे से दूर कैसे हो सकता है? दूर नहीं हो सकता। दूर वही होता है जो हर समय हमारे पास नहीं है। संसार के कितना ही देव आप प्राप्त करें,
वो दूर होगा, वो सदा साथ में नहीं रहेगा। नियम है ये सज्जनों, और इस बात को मनुष्य ही समझ सकता है। पशुओं में गाय बहुत पवित्र है, जिसका गोमूत्र और गोबर भी पवित्र होता है। खुरों से उड़ी हुई रज भी पवित्र होती है। जिस मार्ग में ज्ञान चलती वो मार्ग पवित्र हो जाता है, परंतु इस बात की समझने की ताकत नहीं है। मनुष्य मात्र में ये ताकत है। सज्जनों, कृपा करें मेरे पर। आप अयोग्य है, अपढ़ है, बेसमझ है, पापी है, दुराचारी है, कैसे आप है परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं? आप संसार में दो आदमी भी दो योग्यता पद नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु परमात्मा की प्राप्ति सबके सब कर सकते। अब इसे सुदुराचारो भजते वामन, दुराचारी से दुराचारी वो भगवान के भजन में लग जाए तो भगवान कहते हैं साधु व समन कर जाए, उसको साधु ही मानना चाहिए। कहते हैं सुदुराचार अच्छा दुराचारी, बढ़िया दुराचारी, सांगो पांग पापी, वो भी अनन्य भाव से केवल भगवान में ही लग जाए तो भगवान कहते साधु मान लो, वो साधु हो गया। महाराज आप दुराचारी खुद स्वीकार करते हैं, अभी से सुदुराचारी कहते वो परमात्मा की प्राप्ति में लग गया। क्षिप्तम भव धर्मात्मा, इसको क्षिप्तम कहते, क्षिप्तम अरम द्रुतम शीघ्रम, बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता। क्यों बन जाता है कि सम्यक दोष उसने निश्चय एक पक्का कर लिया है, अब केवल परमात्मा की तरफ ही हमें चलना है। ऐसा जिसने पक्का विचार कर लिया है और उससे विचलित नहीं होता, वो कभी भी विचलित नहीं होता। उसका आत्मविश्वास अपने पर ऐसा विचार है कि मैं भगवान की तरफ चलता हूँ, अब भगवान की तरफ ही चलना है। वो भाई हो, बहन हो, ग्रस्त हो, साधु हो, रोगी हो, निरोग हो, विद्वान हो, अपढ़ हो, कोई कैसा ही क्यों नहीं, भगवान की तरफ चलते हैं। भगवान सबके साथ प्रेम से मिलने वाले, संसार की वस्तु नहीं, ये भाग्य से मिलती है, कर्मों से मिलती है, उसी संबंध। और परमात्मा हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे विश्वास से मिलते हैं। हर एक जगह आपको पैसों से मिलती है, परंतु माँ की गोद मुफ्त में मिलती है। उसके लिए ऐसा नहीं कि इतनी फीस चुकाने पर माँ की गोदी में बैठ सकते हो, ऐसा नहीं। कारण क्या है? माँ मेरी है, अपनी माँ की गोद में जाने में कौन मना कर सकता है? वो माँ एक जन्म की होती है और भगवान हमारी सदा से माँ है। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, तोय मोय नाते अनेक, मानिए जो भावे जो त्यों तुलसी कृपाल सर्व सर्व पाल। तू दयाल दीन हूँ तो जो हो भिखारी, हूँ प्रसिद्ध पाप की तू पाप पुण्य हारी, तेरे मेरे अनेक नाते अनेक संबंध, और सदा से संबंध है, सदा रहेगा। और उसमें एक मार्मिक बात है, उस पर आप ध्यान दें, कृपा करें, थोड़ा सा ख्याल करें। संबंध दो होता है, एक बड़ा सेठ है और एक बिल्कुल साधारण आदमी है। उसमें संबंध अगर जोड़ना चाहे तो साधारण दरिद्र आदमी बड़े धनी सेठ के साथ संबंध जोड़ने में असमर्थ है, परंतु धनी संबंध जोड़ता है तो उसमें निर्धन असमर्थ नहीं है। और धनी स्वीकार कर लेने पर वो साधारण भी अच्छा हो जाता है। बाजार में जाओ, लाखों रुपया वो ला सकता है, उसको दे सकते हैं लोग, पर धनी स्वीकार न करे तब तक वो कहता मैं धनी आदमी का लड़का हूँ, गोद गया हूँ, तो नौकर दूसरा स्वीकार नहीं करेंगे। और धनी स्वीकार कर लेगा तो वो स्वीकार हो जाएगा। ऐसे भगवान हमारे को स्वीकार करे तब काम बनता है।
हम केवल स्वीकार करें, भगवान अस्वीकार करे तो नहीं हो सकता। परंतु भगवान ने आज तक किसी जीव को अस्वीकार नहीं किया। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय पैदा किए हुए। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशि। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अनादिकाल से ये जीव मेरा है। गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश है, भगवान कहते मेरा अंश है। वेदों में अमृत से पुत्र, अमर परमात्मा के लिए पुत्र है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय। सब प्राणियों में सम हूँ, मेरे कोई द्वेष का प्यार का विषय नहीं। भाइयों बहनों ध्यान दो, परमात्मा की प्राप्ति से निराश कोई न हो, और धन की आशा किसी की पूरी हुई नहीं और होगी नहीं, हो सकते ही नहीं, क्योंकि मूल में धन अधूरा है। और परमात्मा की आशा सबकी पूरी हुई और सभी पूरी हो सकती है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, वो है। सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना में सब में वो है, तो वो मिलेगा पूरा, अधूरा नहीं। और संसार का कोई भी पद, कोई योग्यता, कोई भी लोक पूर्ण नहीं होगा, वहाँ सदा रहना नहीं होगा। वो अपना घर नहीं है और परमात्मा अपना है। वो घर गुरुजी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है। काया छाड़ी चले जब हंसा, कोहनी कहाँ जा समाया है। वो घर गुरुजी क्यों नहीं बताओ। वो घर क्या है? वो अपना घर है, निजी घर है, निजी है। और जितने प्राप्त करोगे कर्मों के फल रूप से मिलेगा, परंतु परमात्मा कर्मों का फल नहीं। कर्मों का फल नाशवान होता है। कर्म करो, आरंभ होता है, समाप्ति होती है, तो वो फल उसका अविनाशी नहीं हो सकता। और विनाशी का परमात्मा अविनाशी, उसका आरंभ और अंत नहीं होता। न जीव का आरंभ अंत होता है। नित्य सर्वगत अयम सनातन। तो इसका और परमात्मा का अचल संबंध है सदा। इस बात से मैंने कहा नित्य योग है। संसार के साथ संयोग वियोग होता है, परमात्मा के साथ नित्य योग है। और उस नित्य योग में मैंने विशेष बात ये बताई कि भगवान की तरफ से कभी वियोग हुआ नहीं, ये जीव ही वियुक्त हुआ है, विमुख हुआ है। तो सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म को अघना सही सब। जब ये भगवान के सन्मुख होता है, करोड़ों जन्मों के पाप इसके नष्ट हो। किसी पाप में कोई ताकत नहीं वो रह सके। सूर्य के सामने सन्मुख होते ही अंधेरे की ताकत नहीं वो टिक सके। ऐसे भगवान के सन्मुख हो जाए। सन्मुख का क्या? बड़ी सीधी बात कि मैं अब कभी कैसे ही रहा, अब मैं तो केवल भगवान का भजन करूंगा, भगवान की आज्ञा में चलूंगा, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध काम नहीं करूंगा। आप भाई हो, बहन हो, व्यापारी हो, खेती करने वाले हो, साधु हो, बुजुर्ग हो, किसी वर्ण में, किसी आश्रम में, किसी काम धंधे में लगे, अब भगवान की आज्ञा से उसके सिद्धांत के विरुद्ध मैं नहीं चलूंगा, केवल उसके सन्मुख रहूंगा, इस तरह की रहूंगा चलूंगा। तो सब घर के काम करते हुए परमात्मा की पूजा से, परंतु मैं धन संग्रह करूंगा, भोग भोगूंगा, आराम करूंगा, तो वो मिलेगा नहीं। भोग कभी मिलेगा नहीं। जन्म गए कि फिर मरो, मरना बाकी रहेगा, और मर गए कि फिर जन्मो जन्म बाकी रहेगा। गाड़ी का बैल उम्र भर चलता है और एक कदम दूर नहीं जाता, वहां का वहां ही रहेगा। ऐसे ही पुनर्विजनम जननी जठरे शयनम, बार बार नहीं। परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाए फिर इसको पुनर्जन्म न विद्यते। नाव के कौन से पुनर्जन्म न विद्यते। क्यों? घर पर मंगलवार से मेरा अंश है,
परमात्मा की प्राप्ति हुए बिना और कहीं भी जाओ, बड़े बड़े धनी लाखों रुपया खर्च करने वाले वो जहाँ ठहरते वहाँ सब ठाठ बाट से बढ़िया बढ़िया मकान, बढ़िया बढ़िया सामग्री मिलती है, रहते हैं, परंतु वहाँ हर जगह नहीं है। ये पापी के लिए तो कहते क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, बहुत धर्मात्मा। और मूर्ख से मूर्ख दया में बुद्धि योगम तम ये नमाम दे, वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए। भगवान बुद्धि योग का फिर कभी क्या रहे। और थोड़े से थोड़ा समय अंत काल मांग, अंत काल में भी मेरे को याद कर दे तो बेड़ा पड़ा। अब थोड़े समय का अंत विश्वास समय का, तो थोड़े से थोड़े समय में, और पापी से पापी का और मूर्ख से मूर्ख का तत्काल उद्धार हो सकता है। एक ही शर्त है कि आपके मन में उसके सिवाय और कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं, मन विचलित नहीं होता है। एक विचार किया भगवान का भजन ही करूंगा, चाहे जहाँ रहूं, चाहे जैसी स्थिति में रहूं, परमात्मा से विमुख काम, विपरीत काम, मर्यादा विरुद्ध काम, शास्त्र विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध, अपने वर्ण आश्रम उसे विरुद्ध काम नहीं करूंगा। इतनी बात। इसमें भी बड़ी सरल बात बताऊं, आप पक्का विचार कर लो और ये नाथ विचार तो मेरा है, निभाएंगे आप, भगवान का भरोसा करके चलो, बिल्कुल नहीं। अपना अभिमान करो तो चलने में कठिनाई होगी, अपना अभिमान न करके प्रभु के चरणों के शरण होकर विचार करो कि हमेशा रखेंगे तो बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं हैं, उनको भगवान दूर कर देंगे। और सच्ची बात है, आपका कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह की गंध नहीं है, इतनी पक्की बात। ऐसा सुंदर मौका मिला है, वो भी भारतवर्ष में, या दूसरे लोगों से भारतवर्ष की बड़ी ज्यादा महिमा गाड़ी है साथ में। कहीं उस पवित्र देश में आपका हमारा जन्म हुआ है, उसमें हम रहते हैं, भगवान का नाम सुलभ है, भगवत गीता भागवत जैसे ग्रंथ हमारे सामने है, अच्छा अच्छा संग हमारे को मिलता है, अच्छी अच्छी बातें मिलती है, भगवान की मार्मिक बातें, भीतर की बातें मिलती है। तो ये सौभाग्य कम नहीं, हम थोड़े से निमित्त मात्र बन जाए, सब सहायता करेंगे। आपके साथ स्नेह रखते हुए भी आपके सहायक होंगे, आपके साथ वैर रखने वाले भी आपकी सहायता करेंगे, आपके साथ उदासीन रहने वाले भी सहायता करेंगे। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले जंगल में रहते हैं, तो वहां रहने वाले चोर और डाकू की सहायता करेंगे। हमें एक संत मिले थे, उन्होंने अपनी घटना बताई, कहा कि मैं साधु हो गया, पास में कुछ रखता नहीं था, जंगल में रहता, भिक्षा के लिए केवल गांव में जाना और जितने से पेट पूर्ति हुआ उतना लेकर के आ जाता, पानी और जंगल में ही रहता था। कुछ जाड़े के दिन आ गए, एक सज्जन ने कम्बल दे दी, अच्छी कम्बल दे दी, बाबा अब ठंडी आई है ये रख लो। तो वो कहते थे रख लिया। रात्रि के समय मैंने देखा कि 2-3 आदमी आपस में बातें कर रहे हैं और पास में बोल रहे हैं, तो विचार किया कि आ जाएंगे और फिर ले जाएंगे कम्बल, तो मैं ही पहले इसे बोलूं। ऐसा विचार करके पूछा, भाई आप लोग कौन है, कैसे आए? तो वो आ गए पास में, वो बाबा जी देख करके और सच्ची सच्ची उन्होंने बात कह दी कि बाबा हम चोरी करने को जा रहे हैं। अरे क्यों जा रहे हो चोरी करने के लिए? कहते राज ने लगान बहुत लगा दिया और इतनी हमारे पैदा है नहीं, तो उसकी पूर्ति हम कैसे करें?
तो कहीं लूट कर मिल जाए, कहीं चोरी से मिल जाए तो जाकर राज को प्रसन्न दे दे। इस बार हम चोरी करने को जा रहे हैं। कुछ नहीं कहा कि कंबल हम ले जाएंगे, एक आप ले जाएंगे, कुछ नहीं। बड़े बड़े डाकू एकांत में रहने वाले संतों की सेवा करते, दूसरों को लूट लेते, उनकी सेवा करते। उसके मन में ये जतिया कि ये सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलता है, तो कृपा करते। सब जीव जंतु जाते हैं, जीव जंतु से साथ में जानवर, सांप, बिच्छू, बाघ, ये जो बड़े क्रूर, ये भी उसको काटते हैं, उसका नाश करते हैं। सत्य हृदय से परमात्मा तरफ चला है। हरिद्वार में एक मथुरा दास जी नाम करके अवधूत रहते थे। कनसुख राय जी नाम कर एक अग्रवाल सज्जन, वो कहते थे कि मेरे दर्शन किए हुए, उनके साथ हमारी मित्रता थी। वो कहते हैं बहुत बार बातें करता था, उनको भिक्षा भी देता था। वो कैसे रहते, जात रूप धर के थे, जैसे मां से जन्मे वैसे, एक भी धागा पास नहीं, साफ नगर। गांव में जाते तो गलियों में कुछ चिथड़े पड़े, उनकी एक लंगोटी लगाने, बहनों माताओं में जाना है, और वो भिक्षा पाई, बाहर गांव से निकले थे। मथुरादासी नाम था उनका। वो गंगा किनारे पड़ रहे थे, जंगल में पड़े थे, पहाड़ों में पड़े थे। तो तनसुख राय जी कहते, मैंने पूछा कि महाराज ऐसे जंगल में रहते हो, कभी बाघ मिला आपको? तो कहा कैसे? एक अंग्रेज ने एक बाघ को मार दिया, तो बाघिन की सिंहनी बड़ी जोर से दहाड़ रही थी, और वो रात्रि का समय था, मैं लेटा हुआ था, टांग पर टांग धर के सोया हुआ। वो दहाड़ती हुई मेरी तरफ आ रही थी, तो मैंने समझा कि ये भूखी है और उसने यही भोजन है तो खा लेगी, और क्या करेगी, और क्या करेगी, कोई नरकों में ले जाएगी, ये तो उसकी ताकत नहीं, शरीर को खा लेगी, दुर्गति कर दे, ये तो कर नहीं सकता। परमात्मा की भक्त थी, दुर्गति को कभी खा जाएगी, तो शरीर को मिटने वाला, ये मरने वाला ही है, उसी के एक दिन भोजन हो जाए, अच्छी बात। ऐसे मस्ती मुझे पढ़ाना। वो बाघ ने आकर के मेरे पास ठेठ आ गई, ऐसे मेरे को सुना, तो वैसे सुनकर वो बैठ गई सामने। थोड़ी देर बाद कुछ नहीं खा, मैं हिलाना गिला पड़ रहा वैसे, इसका ही भोजन है तो खा ले भाई, नहीं तो खा नहीं सकते, दहाड़ना चिल्लाना मिट गया, शांति मिल गई, चुप हो गई। ये बीती हुई बात मथुरादास जी ने तनसुख राय जी सुनाई, तो मेरे बीती हुई बात। मेरा भाई कितने निशंक, पर्दे में तो जन्म हुआ और ब्याही गई तो पर्दे में रहने वाली एक महिला, एक स्त्री जाति अकेली निकल जाती है, वृंदावन चली जाती है, द्वारका चली जाती है, कोई साथ में सहारे नहीं, और तो मन में है कि मेरे तो गिरधर को ये भगवान दृढ़ का विश्वास है, तो लड़क जाती है। एक बात और बता दें, आप विश्वास रखें न रखें, न रखने पर भी भगवान सहायता करते, भगवान के फर्क नहीं। आप विश्वास रखोगे तो आपकी चिंता मिट जाएगी, नहीं तो प्रबंध तो भगवान करेंगे ही। आप माने न माने, जाने न जाने, विश्वास करे न करे, पालन करते हैं, उनका स्वभाव है, पालन शक्ति है, सबका पालन, और विश्वास रखते हैं वो निर्भर रहते हैं,
निशंक रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं। मीराबाई ने कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों जाके मेरो पति सुनी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों और कोई मेरा नहीं। शरीर है यह नियम मेरी नहीं है, ये भी यह माँ के पेट में बनी है और यही लाश छूट जाएगी। मीराबाई लाश छूटी, मीराबाई की विचित्र बात हुई, भगवान ने मिल शरीर नहीं मिला मीराबाई का। ठाकुर जी के मुख में उनके मेरे चीज थोड़ा टुकड़ा मिला और कुछ नहीं। तो शरीर तो सबका जाने वाला है भाई, रहने वाला है नहीं, इसके सिवाय कुछ कोई बिगड़ने वाला कुछ है नहीं। आप कितनी चिंता करो, मरना तो पड़ेगा। हम लोगों से कहते थे पाप क्यों करते हो, अन्याय क्यों करते हो, झूठ कपट क्यों करते हो, बेईमानी जालसाजी काला बाजार क्यों करते हो, कि महाराज आजकल निर्वाह नहीं, कोई भी ऐसा नहीं ऐसे किया बिना अपना निर्वाह हो जाए, ऐसा निर्वाह नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूँ निर्वाह नहीं होगा तो क्या होगा, आप कान देकर के सुने ध्यान से, मर जाओगे और क्या होगा। अन्न नहीं मिलेगा, वस्त्र नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, मकान नहीं मिलेगा, खास तो यही चीजें हैं, और कुछ है। अन्न जल वस्त्र और मकान ये नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, यही बात है। और ये झूठ कपट के बिना मिलेंगे नहीं, सच्चाई से बिना मिलेंगे नहीं, तो हम मर जाएंगे। ऐसा झूठ कपट करके तुम्हारा जी जाएंगे कि कितना दिन, 5 दिन, 10 दिन, वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 25 वर्ष, 20, 50 वर्ष जी जाओगे, और नहीं तो आज मर जाओगे। तो 50 वर्ष के बाद नहीं मरोगे तो मरना तो है ही। तो बाकी क्या रहा, 50 वर्ष का पाप बाकी रहा। तो पाप संग्रह के लिए जीते हुए मानव जन्म विश्वास से मिला है, पाप की पोटली बड़ी बांध करके फिर मरेंगे, तो अभी जल्दी मिल जाओ, पोटली छोटी सी मजा क्या है। अवश्य जाता स्थिरत और मुशित्वा विषया, कितना जन है अंत में वियोग तो होगा। तो फिर पाप करके वियोग क्यों हो, अभी अभी कर दो, ठीक बात है, निश्चिंत कर दो, भगवान में लग जाओ, सच्चे लगे, सच्चाई के साथ संसार का काम करो, दुख भाव कोई परवाह नहीं। शिव दधीसी हरिचंदन हरीसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। कितनी बात, बड़े बड़े क्लेश सह लिए पर धर्म से विचलित नहीं हुए। सत्य प्रेमी हरिश्चंद्र महाराज सत्य से नहीं गिरे, तो आज उनका नाम लेते, सत्य पर दृढ़ है, अपनी बात पर पक्के थे, ऐसे आप पक्के रहो। कहते हैं महाराज ये बात पहले कहते तो हम कर लेते, हमने तो पाप शुरू कर दिया, अब शुरू कर दिया, छोड़े तो छोड़ने से क्या हुआ, पाप तो लग ही गया, अब लग गया तो 150 और भी कर ले। तो कौन सा काम बढ़िया शुरू कर दिया। कोई भोजन करने को बैठा, अरे क्या कर रहे हो, भोजन करने क्या कर दी सुनी, अरे अमुक अमुक तुम्हारा बैरी है ना, उसने जहर डाला है इसमें, जहर है। हाँ ये साग रोटी फलो खलो खाना पूरी जो कुछ दिखता है इसमें सब में जहर है। तो आप कहोगे 2-4 ग्लास ले लिया भाई और खाने शुरू कर दिए, खाओगे फिर खावे क्या, हाथ में फेंकेंगे, थूक देंगे, पेट में गया उसी निकल जाएगी। तो कहते हैं पाप शुरू कर दिया, तो कौन सा बढ़िया काम शुरू कर दिया। अभी शुरू निश्चित बात बताओ, मैं धोखा नहीं देता हूँ, विश्वासघात नहीं देता हूँ, जानने में मेरे गलती हो सकती है परंतु मेरी नीयत खराब नहीं, आपको धोखा देने की नीयत नहीं। आप जितना दिन जीना चाहते उतना जियोगे, पहले एक दिन पहले नहीं मरोगे, उतना जीवन रहेगा। एक खजान सिंह जी मेरे को मिले थे पंजाबी सज्जन,
जब ये आपके पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय वे मुसलमानों के घेरे में आ गए। वे कहते थे, उनकी कही भी बात कहता हूँ, महाराज मेरे से चीज थे उस सब ले ली और कहा कि लो ये गोमांस खाओ। उसने कहता मैंने लहसुन और कांदा भी नहीं खाया, ये मैं खा नहीं सकता। दबाया मैंने इनकार कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी से तो इसको मारो, इसको काट दो, परंतु इस काफिर का खून यहाँ पड़ जाएगा तो हमारी ये नापाक हो जाएगी, जगह खराब हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी। इसको ले चलो। रात की अंधेरी और मेरे को ले गए। नहर चलती थी उसी किनारे, कपड़े खुला ली, एक कुर्ता मेरे पैर में को रहा, दूसरी को भी सस्ती हुई और नहर के किनारे का अब काट करके फेंक दो। वो कहते मेरे को लगा डर तो कूद गया नहर में, मरना तो है, ये बात काटेंगे, कूद गया नहर में, कूद गया तो कूद गया पानी में। अंधेरी रात में थी, देव योग से एक लकड़ी हाथ लगी, वो हाथ में आ गई, उसके सारे तैरने लगा और पानी में अगड़ी चला गया। तो उन्होंने कहा ये तो वहां चला गया, अब कैसे मरेगा। तो आगे पुलिया पड़ता था, रास्ता था, उस पुल पर भी छोटा पुलिया था, उस पर जाकर बड़ा पत्थर लेकर मेरे को पड़ा, तो पत्थर मेरे पास में पड़ा, ऊपर में, और वहां एक डंडा लकड़ी का था, वो उस पत्थर पर नहीं दिया, जो हाथ टूट गया, मर जाएगा। ऐसे करते तो लौट गए। 3-4 बजे तक उस पानी में नहीं रहा। बीकानेर की रियासत पास में आई, तब मैं मुश्किल से वहां निकला, कुछ प्रकाश होने लगा। वहां निकल गया तो गांव में आगे मेरे कुर्ता ही पहन लगी, सिवाय मेरे कुछ नहीं था, यहाँ तक था, ऊपर जाने वाला नहीं। उन लोगों ने आग सुलगाई और मेरे तपाया, कपड़े दिए, पहनाया और मेरे से मिले हूँ। तो बचने वाला होता है वो भाई बच जाता है, किस तरह से बचता है इसका तो पता नहीं, परंतु मारने वाले से ताड़ने वाला बड़ा है, इसमें संदेह नहीं। वो रक्षा करता बने रणे सच जलाग्नि मध्य बताया है कि महाराज ने पर्वत मस्ते केवा शब्द गए कहीं जाओ, वहां रक्षण की पुण्यानि बुरा करता है, रक्षा करते हैं, जितनी उम्र है वो वहां तक रक्षण तो होगा, मरेगा नहीं, एक दिन भी पहले नहीं मरेगा। इस वास्ते आप धैर्य पूर्ण करो, अरे मरेगा तो मरने से वही नरकों में चले जाएगा, बात है हम पाप नहीं करेंगे और मरना है तो मर ही जाएंगे और नहीं मरना है तो नहीं मरेंगे, दृढ़ता से रहो, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, नरकों में नहीं जाएंगे हम, ऐसा पक्का विचार कर लो। जिस दिन आप विचार करो उसी दिन भगवान कहते हैं क्षिप्रम भो धर्मात्मा, वो धर्मा होगा धर्मात्मा रहते न प्रभु चित्त चूक किए की और करत सुरत सहवा रही की। पहले कितनी चूक कही वो भगवान को याद नहीं रहती, परंतु सच्चे हृदय से भगवान में लगते हो उसको शत पर भगवान याद करते हैं। कर्म सुरत सहवा 100 बार भूलने का स्वभाव होता है, वो 100 बार इस श्लोक को याद कर लो, याद हो जाएगा। तो भगवान कहते मैं भूल जाता हूँ पाप, इसके सच्चे भाव को भूल न जाऊं तो हृदय की 100 बार बात याद करते, इसी नीयत अच्छी है, नीयत अच्छी वो भगवान के अंकित रहती है, कौन मार सकेगा। ऐसी सच्ची बात है, सच्चे हृदय से भगवान आज अभी से ही अब मैं पाप नहीं करूंगा, अन्याय नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भो धर्मात्मा, बहुत जल्दी उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि धर्मात्मा पहले से साक्षात परमात्मा का अंश है। पवित्राणाम पवित्रो यम मंगलानां च मंगलम, उनके समान कोई पवित्र है ही नहीं, उसका साक्षात अंश है। चेतन अमल सहज सुख राशि, पाप रहित है, सहज सुख राशि है। पाप पीछे से लगे हैं, चिपके हैं, पकड़ पकड़ कर किए हैं आपने, वो संग्रह हुआ है।
जहाँ भीतर में बस भगवान के हुए, भगवान के मेरे तो पहले से ही धार वो भी है, पाप वाप सब खत्म हो जाए। विमुख होना है तभी से पाप शुरू हो गए। सनो कोई जीव जब एक जन्म कोटि अब ना सही तब ऐसे सच्चे हे नाथ मैं आपका और बात सुना मैं आपके कभी भूली भी हो जाएगी, गलती भी हो जाएगी, परंतु परमात्मा को नहीं छोड़, वो भूल मिट जाएगी, गलती दूर हो जाएगी, वो भगवान दूर कर देंगे, वो सहायता करते बड़ी विचित्र ढंग से, विचित्र जिंदगी में सहायता करते, पापों से बचाते। हमें ऐसे साधु देखे, ऐसे संत मेरे को मिले हैं, भगवान का थोड़ा भरोसा रखता है। ऐसे नाम नहीं बताते, एक साधु की बात बताता हूँ, बीती हुई घटना वो खुद ने सुनाई। साधु हो गए, वैसे अपने पास को रखते नहीं थे, जो मिल जाता पग पर खा लेते थे, भिक्षा को भी रोजाना चाहते नहीं थे, मिल जाते खा ले। ध्यान देना भाई, हम लोगों की पोल है वो निकालते हैं, शर्म तो आती है। साधु क्या हुए, उनके मन में आएगी स्त्री की, और वृत्तियां ऐसा किसके हाथ की, तो एक स्त्री भी आ गई, उससे बात भी हो गई, मौका दूंगा, इतना भी एक आदमी आ गया, वो आदमी आ गया, तुम हो गया। उस दिन से वो कहते मेरा इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि मैं जान करके पतन के रास्ते जाऊं तो भगवान पतन होने नहीं देंगे। मैं विचार कर लूं पतन अपने को पतन करना है तो भी भगवान ने मेरी सहायता करती। आप जो चाहते हो सहायता करें, कह रही गिरना चाहते। एक भी संत मिले, सभा में व्याख्यान दिया, ये तो उन्होंने एकांत में बात की और सभा में व्याख्यान दिया। उसमें कहा कि मैं पतन के रास्ते पर चला गया, ठीक पतन की तरफ चला गया, वहां से भगवान ने मुझे वो बचा दिया। व्याख्यान तो भगवान इसलिए बचाते, जानकर पाप करना चाहते उससे बचा लेते, और जानकर नहीं करते भगवान का सहारा हे नाथ तो उसको भगवान बचाते। बिल्कुल पक्की बात, सच्ची बात, सिद्धांत की बात, ऐसी बात। तो वो साधु कहने लगे मेरा विश्वास हो गया पक्का, अब मेरा पतन नहीं हो सकता, मैं चाहूं तो नहीं हो सकता, तो रक्षा करते भगवान करते रक्षा, देख लिया मैंने। ऐसी बात वो आपके हमारे सबका है, ऐसा नहीं वो साधु के तो कोई पीढ़ियां में नजीक पड़ते और हमारे को पीढ़ी दूर पड़ती, हमारे उतने ही दूर से उनसे जितने उनके नजीक नहीं, हमारे नजीक वो हमारे हैं, हम उनके हैं, सच्ची बात है। तो अपने बच्चे की रक्षा तो कुतिया भी करती है, वो भगवान करे, जिसमें क्या आश्चर्य है। उनके रहते हुए हम चिंता क्यों करें, चिंता दीन दयाल को और मोह मन सदा आनंद, हमारे बंटवारा हो गया। चिंता दीन दयाल तुम्हारे मोह मन सदा आनंद, आनंद हमने लिया, चिंता भगवान को दे दी, बस तुम्हारे हमारी चिंता तो तुम्हारे पास आई, तो तुम्हारा आनंद हमारे पास आई। चिंता दीन दयाल को मोह सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास को, जिसे दीन दयाल ने दिया है वो पालन कर लेगा, नहीं करे तो मैं सही अपने क्या है, तो जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो कावी करे। किसकी फजीती होगी, जान रहा है जानो सुबह और बुद्ध करेगा, ये किसका बुद्ध जा रहा है, आप जान रहा है, जानने वालों में श्रेष्ठ और हो जाओ, आप जानो, हम चिंता क्यों करें। चिंता दीन दयाल को मोह सदा आनंद, एक आस एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम दास। गोस्वामी जी महाराज ने कहा यह बेनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसा हरु जीव जड़ताई। दूसरे का आशा विश्वास भरोसा ये जड़ता, मनुष्य में जड़ता मूर्खता
क्या है कि परमात्मा के सिवाय दूसरे की आशा रखता है, विश्वास करता है, भरोसा करता है, ये करता है, सेवा करता है, सुख पहुंचाता है, ये नहीं आशा रखता है कि ये हमारे आशा। मोरदास कहा है नर आशा कहो तो कहा विश्वास है, कहा विश्वास है। ये निहाल करे और निहाल कर सेवा कर दो इनकी जो आशा अपनी आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। सेवा करो संसार की, संसार के साथ संबंध केवल सेवा के लिए रखो, अपने लिए नहीं। पीछे ही मैं कहकर आया हूँ कि संसार में रहने की रीत ये है, इस रीति से रहो, केवल सेवा करने के लिए रहो, अपने लिए संसार से आशा मत रखो सज्जनों। अगर आशा रखोगे तो सिवाय जन्म मरण के दुखों के कुछ मिलेगा नहीं। और सेवा सबकी करो, परंतु किसी से कोई ये निहाल कर देगा ये नहीं। दास का नर आशा खरीद को का विश्वास और आज विश्वास भरोसो हरु जीव जड़ता है, ये जीव जड़ता है और ये आशा विश्वास भरोसा। अरे पोल निकालिए, केयों पर विश्वास किया है, भरोसा किया है और उन्होंने धोखा दिया है, ऐसा अनुभव हो चुका है, फिर भी इसी रास्ते जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात। सावधान केवल भगवान में रह जाओ सज्जनों। जिस उम्र को लेकर हम बैठे वो उम्र खत्म हो रही है, मौत का दिन नजदीक आ रहा है, फिर कब भजन करोगे? कौन सा दिन होगा जिस दिन भगवान की तरफ चलोगे? कौन सा समय वो बाकी रखा है? छोटी अवस्था में कोई विधवा हो जाए, बालक गोद में रहे तो वो आशा रखती है कि मेरा लाल बड़ा हो जाएगा, मेरी सेवा करेगा, मेरा पालन। वो जैसे आशा रखती है अपने बच्चे से, ऐसे आप किस पर आशा रखते हैं? क्या बड़े होंगे तो भजन करोगे, निरोग होंगे तो भजन करोगे, और पहली मर गए तो? मरने की रीत गर्भ में आता तब से 100 वर्ष तक कोई ऐसा वर्ष नहीं कि इसमें मरने की रीत नहीं है। ऐसा कोई महीना नहीं कि मल मास लग गया मरेगा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसी कोई तारीख नहीं कि रविवार आ गया आज तो मृत्यु का दरवाजा बंद है, छुट्टी हुई। रात में दिन में 24 घंटा में कोई घंटा नहीं, इस घंटा में डरो मत भाई, इसमें तो नहीं माना मरने की रीत नहीं। न घंटा में, न मिनट में, न सेकंड में, कभी भी मृत्यु संसारी तो मौत खुली है हरदम, और भगवान खुले हैं हरदम। मरेगा हरदम, खुले भगवान मिलेंगे हरदम, दोनों खुले हैं। मरना उतार मर्जी है, प्राप्त करना हो तो परमात्मा प्राप्त करो। तो सज्जनों, ये मानव शरीर मिला है भगवान की कृपा से, सच्चे हृदय से यही हो जाएगा। हे ना, अब आपका भजन करेंगे, भूल से आपकी गलती होगी तो ठीक हो जाएगा। मैंने उदाहरण दिए दो, एक सज्जन के एक संत के पतन करना चाहते तो नहीं होने देंगे। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी बालक शिशु समदास अमानी करो सदा तिनकी रखवारी जिन बाले राखे माथा। जैसे माँ छोटे बच्चे की रक्षा करते हैं, ऐसे सब आज विश्वास भरोसा छोड़ करके मेरे भरोसे हो जाते हैं। मैं करो सदा तिनकी रखवारी। राम जैसे धनी जाके सोच का आसानी, राम जैसा धनी जिसकी राम जी जैसा धनी है, किस बात की चिंता? एक भगवान हमारे, मेरे तो गोपाल दूसरा न कोई। इस सच्चे हृदय से भगवान के शरण में जहाँ हो वैसे, जिस वन में हो, जिस आश्रम में हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई प्राण हो, हे नाथ में आपको मैं तो यही इसमें नई बात क्या आपके तो नहीं क्या भगवान की शरण हो गए। भगवान कहते तुम तो मेरी शरण है ही। आज दिन जो जन्म हुआ है आपका, आपको पूछ कर दिया है क्या? आपको बीमारी भेजते हैं, आपको सलाह देकर देते हैं, कभी आपको धन देते हैं तो सलाह देते हैं क्या भगवान? कभी निर्धनता देते हैं तो आपने सलाह देते हैं। सब काम भगवान कर रहे हैं और फिर भी आप अपने मुंह की चिंता कर रहे हैं। सब काम करते हैं
अब सहज सहज होते थे, कभी बीमारी दे दी, कभी सुरक्षा दे दी, कभी आदर दे दी, कभी निरादर दे दी, बस मन स्वीकार्यार्थी नगण यदि दुखम न तो सुखम। मनुष्य के कार्यादि जो काम करना चाहते वो सुख दुख नहीं करते। सुख आ गया तो दुख आ गया, बद्रीनाथ जाना है, रास्ता बढ़िया से बढ़िया आ गया तो बढ़िया, घटिया से घटिया आएगा, घाम आ गया, चढ़ाई आएगी, दुर्गंधी आ रही, सब आ गई तो वही निकल जाएगी। और शाम रास्ता बढ़िया आ गया, छाया आ गई, बदला गई, और जंगल में सुगंधी आ रही है पुष्पों की, वो भी मारेंगे, वही मारेंगे। ना तो वहाँ गंदगी में ठहरना है, न बढ़िया सुगंधी में ठहरना है, हम तो रास्ता काटना है भाई। इसीलिए भगवान चलना सच्चे हृदय से तो भाई बात ये। अब क्या सुना है, बातें बहुत एक ही बात है, समय जा रहा है, उम्र जा रही है। नारायण नारायण नारायण।